सवात हिंदुकुश के बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़े एक खूबसूरत जादुई वादी का नाम है। ज़माना कदीम से वादी सवात अपनी ज़रखेज़ी, फितरी हसन और जुग़राफ़ियाई महल-वक़ू के वजह से दुनिया भर में मशहूर रहा है। यही वजह है कि ज़माना कदीम से ये इलाके जंग व जदल के शिकार हैं। ईरानी, यूनानी, पार्थेन, सीथेन, किशन, सफ़ेद हुन, तर्क, मंगोल, अरब और पश्तूनों ने एक के बाद दीगर यहाँ हमले किए और इस ज़रखेज़ खूबसूरत इलाके पर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिशें की। कदीम तारीख में सवात को सवासत्तू, शेवता और अलिफादियाना के नामों याद किया गया है। इतालवी माहिर आसार कदीमा डॉक्टर लुका मारिया अव्वल्यूरी के बकौल पहली बार 4वीं सदी ईस्वी में चीनी सैयाह फायान ने सवात को अदियाना के नाम से याद किया। यहाँ इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि कदीम अदियाना में आज के पूरे सवात समेत देर, बाजोर, बुनेर और दियामिर दीरेल तानगीर तक के इलाके शामिल थे। आजकल अगरचे इस ज़रखेज़ और खूबसूरत इलाके के मैदानों में पश्तून एक्सरेत में आबाद हैं, लेकिन कदीम तारीख से लेकर जदीद तहक़ीक़ तक सवात के अव्वलीन आबादकार हिंद आर्याई दार्दी ज़बानें बोलने वाले कबाइल थे, जिन्हें मुख्तलिफ हमला आवरों ने मुख्तलिफ वक्तों में मैदानी इलाकों से बेदखल किया। सवातो देर के बालाई इलाकों में आबाद हिंद आर्याई तोरवाली और गावरी लोग उन दार्दी अक़वाम के बच्चे कच्चे लोग हैं जो कभी इस पूरे इलाके में फैले हुए थे। सवात के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाले आसार कदीमा से भी इस बात की तस्दीक होती है कि हिंद आर्याई दार्दी कबाइल यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं। मौजूदा मिनगोरा के करीब वाक़े बुतकड़ा से इतालवी माहिरीन को कुछ इंसानी हड्डियाँ मिले। इनमें से एक खोपड़ी के साइंसी तज्ज़िये के बाद पता चला कि ये किसी तोरवाली दीरद्दी शख्स की खोपड़ी है जो किसी ज़माने में यहाँ रहते थे। तोरवाली एक हिंद आर्याई दार्दी कौम है जो आजकल बालाई सवात तहसील बहरीन में रहती है। तोरवाल के मकामी लोक रवायात भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि मौजूदा इलाकों में आने से पहले लोग सवात के ज़रखेज़ मैदानों में आबाद थे। सवात के इलाके काटिलई, मौजूदा नाम अमान कोट, गोगदर्रा और ओडीगिराम समेत ब्रिकोट, लौबंटर वगैरह से जो पुरानी कब्रें और दूसरे आसार मिले हैं, माहिरीन के मुताबिक ये हिंद आर्याई दीरद्दी लोगों के आसार हैं जो किसी ज़माने में इस पूरे इलाके में फैले हुए थे। इस किस्म की कब्रें आज भी बालाई पंचकोड़ा, सवात और दीरेल तानगीर समेत चित्राल और नूरिस्तान और कोना में देखी जा सकती है। इन पुरानी कब्रों को प्रोफेसर एहसन दानी ने गंधारा गोरस्तानी कल्चर का नाम दिया है। सवाती के इलाके कुंडाक और कोटा वादियों से मिलने वाली कदीम पेंटिंग से भी इस बात की तस्दीक होती है कि इस इलाके के अव्वलीन आबादकार कौन थे। सवात के आसार कदीमा के माहिर और इतालवी आसार कदीमा मिशन के सरबराह डॉक्टर लुका मारिया के मुताबिक ये पेंटिंग्स, जिनमें तस्वीरी अलामतें, तसव्वुर निगारी और रू निगारी शामिल हैं, इन कदीम अक़वाम की निशानियां हैं जो बुद्ध मत से पहले यहाँ आबाद थीं, जिनका जिक्र वेदों और यूनानी मोरखीन ने धीरत के नाम से किया है। ये माना जाता है कि ये पेंटगस 1400 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह पुरानी है। ये ऐन मुमकिन है क्योंकि माहिरीन के मुताबिक 2000 कब्ल मसीह के आगाज में आर्याई कबाइल बहर अल काहिल के कबाइली इलाके कफकाज के जुनूब में अपने आबाई इलाकों सिया और कैस्पियन समंदर के दरमियान फैलना शुरू हुए, यहाँ तक के मशरकी वस्ती के बेशतर हिस्से शाम से लेकर ईरानी सतह तक पर काबिज हुए। ये हिंद आर्याई लोग मशरिक से ईरान और सिस्तान बलूचिस्तान तक, जुनूब की तरफ से सिंध तक, जबकि शुमाल में मर्जीना और बाख्तरिया तक फैल गए। 1800 कब्ल मसीह में दरमियानी आवस्ती रास्ते के जरिए कुछ हिंद आर्याई कबाइल ने हेलमंद दरिया के मैदानों से होते हुए दरियाए काबुल को पार किया और सवात पहुंच गए। ये हिंद आर्याई इन इब्तिदाई आर्याई खाना बदूशों में से हैं जिन्होंने दरियाए काबुल के मैदानों को आबाद किया। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि बालाई सवातो पंचकोड़ा में आबाद दार्दी कबाइल इन इब्तिदाई हिंद आर्याई खाना बदोशों के बच्चे खिंचे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान जाने के बजाय हिंदुकुश के दर्रों में रहने का फैसला किया।
वक्त गुजरने के साथ साथ मैदानी इलाकों में आबाद हिंद आर्याई लोगों ने मकामी अक़वाम के मज़ाहिब और रसूम और रिवाज अपनाए, लेकिन पहाड़ी दर्रों में आबाद ये लोग दुनिया से अलग थलग और अपने कदीम मज़ाहिब और रसूम और रिवाज पर अमल करते रहे। यूं दोनों के दरमियान फ़र्क पैदा हुआ। यही वजह है कि मैदानी हिंद आर्याई कबाइल ने पहाड़ी आर्यों को मुख्तलिफ नामों से याद किया है। हिंदुस्तान की तारीख से शगफ रखने वाले दोस्त पिसाचा के बारे में जानते हैं। हिंदी असातीर में पिसाचा का मतलब कच्चा गोश्त खाने वालों को कहा जाता है। पिसाचा यानी देव और जिन भूत जो कच्चा गोश्त खाते हैं। ये एक किस्म का नीच नाम था जो मैदानी इलाकों में आबाद हिंद आर्याई कबाइल ने पहाड़ी हिंद आर्याई कबाइल को दिया है। पिसाचा चूँकि हकारत अंगेज नाम था, इसलिए बाद के मौरखीन ने उन लोगों को मकामी कबाइली नामों के साथ साथ दारदी नाम से याद किया है। दीरद पुशई ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी मानी घाटियों के रहने वाले हैं। पुशई एक दारदी ज़बान है जो आजकल अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में बोली जाती है। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक पुशई कदीम पिसाचा ज़बान की जदीद शक्ल है और ये तमाम दारदी ज़बानों की माँ है। यहाँ इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि बुद्ध अहद में पुशई कबाइल इस पूरे इलाके में फैले हुए थे और बुद्ध मत की तालीमात पुशई ज़बान में ही दी जाती थी। प्रोफेसर टूची जुसेपी टूची मशहूर बुद्ध हुक्मरान इशोका के अहद और गंधारी ज़बान पर बहस करते हुए लिखते हैं। इशोका के मिशनरी अपनी तबलीगी सरगर्मियों के दौरान इसके कबूल बुद्ध मत के चंद साल बाद अफगानिस्तान पहुँचे। रास्ते में और वहाँ भी उन्हें मुख्तलिफ नस्ली पस मंज़र और मुख्तलिफ ज़बानें और बोलियाँ बोलने वाली आबादी मिली। इनमें से बहुत से लोग वैदिक रवायत के दायरे से बाहर समझे जाते थे, जैसा कि मन्नों के हवाले में जिक्र किया गया है, हालांकि वो हमेशा हिंदेरा गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे। यकीनी तौर पर वो बोलियां जो ये लोग बोलते थे वस्ती हिंदुस्तान की ज़बानों से मुख्तलिफ थीं। हिंदुस्तानियों ने इनमें से अक्सर बोलियों को पेशचीव कहा, ताहम अब उनके लिए भी गंधारी शुमाल मगरबी बोलियां का नाम इस्तेमाल होता है। उगे चलकर वो एक दूसरी जगह लिखते हैं। चीनियों के नज़दीक अदियाना में लिखी गई अक्सर किताबें पिसाचा ज़बान में लिखी गई थी। यहाँ आमतौर पर यह ख्याल पाया जाता है कि कदीम सवात गंधारा का हिस्सा था, लेकिन जब हम सवात के कदीम दूर पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें कुछ और मालूम होता है। प्रोफेसर टूची आन सवात दीरद एंड कनेक्टेड प्रॉब्लम में एक जगह लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बुद्ध अहद बल्कि इसके बाद भी अदियाना दौर में सवात गंधारा के ज़ेर नगीन रहा है, जहाँ कई मकामी राजवाड़े थे जिनमें बेशतर किशन सल्तनत के मातहत थे। मगर सवात को मुकम्मल तौर पर गंधारा अफगानिस्तान में इस वक्त कैप्सिया सल्तनत की तरह नहीं गर्दाना चाहिए, अगरचे बाद में उसने अपनी आज़ादी तक शाही सल्तनत के सामने खो दी थी। एक दूसरी जगह गंधारा और फारिस के अलिफ़ाख़मैनी सल्तनत के ताल्लुक़ पर बहस करते हुए लिखते हैं। हीरोडोट्स की तारीख से हमें पता चलता है अलिफ़ाख़मैनी सल्तनत का 7वां सूबा 4 मुख्तलिफ किस्म के कौमों पर मुश्तमिल था, सातागीदाई, गिंधारू, दीदिकाई और अपरताई। मज़कूरा दलाइल की रोशनी में हम कह सकते हैं कि अलिफ़ाख़मैनी सल्तनत के वक्त सवात गंधारा का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसकी अपनी अहम हैसियत थी, जहाँ दादिकाई कौम आबाद थी जो सल्तनत को खराज अदा किया करती थी और ज़रूरत के वक्त फ़ौजी दस्ते भी मुअव्वल किए जाते थे। दीदिकाई दीरद है जिनका जिक्र पुरना जियोग्राफिकल लिस्ट में दरादीर के नाम से हुआ है, यानी कदीम इकीमैनी सल्तनत का 7वां सूबा 4 मुख्तलिफ नस्ली इकाइयों पर मुश्तमिल था, जिनमें दादिकाई आज के दारदी है जो जंग के वक्त सल्तनत को फौजी दस्ते माया करते थे। एक दूसरी जगह द हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोटस में रोडोट्स, जिसका उर्दू तर्जमा यासिर जवाद ने किया है, फारिस की लश्कर के बारे में बताते हुए दीदिकाई के बारे में लिखता है, पारतेउहे, खोरासिमियों, सौगद्दियों, गिंदारियों और दीदिके के पास बिल्कुल बाकतरियों वाले अख्तियार थे। इन सब दलाइल के बावजूद ये कहना कि सवात में सिर्फ दर्द नस्ल के कबाइल आबाद थे गलत होगा, क्योंकि ये एक मशहूर और ज़रखेज़ इलाका था और वक्त के हर ताकतवर ने इस पर कब्जा जमाने की कोशिशें की। इसलिए यह कहना शायद ठीक होगा कि सवात में दर्द नस्ल के कबाइल के साथ दूसरे छोटे नस्ली इकाइयाँ भी रहती थी, लेकिन अक्सरियत दर्दी कबाइल पर मुश्तमिल थी, जिसकी शहादत सवात के कदीम तारीख और आसार कदीमा से भी होती है।
मालूम तारीख के मुताबिक सवात के लोग बुद्ध मत से पहले अपने कदीम हिंद आर्याई मज़ाहिब पर अमल करते थे। बुद्ध मत के आने के बाद कदीम मज़ाहिब और नया मजहब साथ साथ चलते रहे। बाद में जब बुद्ध मत ज़वाल पजीर हवा और ब्राह्मण इज़्म को उरूज हासिल हुआ, तब भी कदीम दर्दी मज़ाहिब और नए मजहब के मानने वाले एक ही गांव और इलाके में रहते थे। यही वजह है कि कदीम सवात में हमें एक साथ कई मज़ाहिब के मानने वाले नजर आते हैं। हमें ठीक से नहीं मालूम कि यहाँ आबाद दर्दी कबाइल पहली बार कब मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ धकेले गए, लेकिन मालूम तारीख के मुताबिक यहाँ आबाद मकामी लोगों को पहली बार 11 सदी ईस्वी में महमूद गजनवी के लश्कर की वजह से घर बार छोड़ना पड़ा और दूसरी बार 15 सदी में यूसुफ ज़ई अलगार की वजह से मकामी लोग पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर हुए। मुहक्किकीन के बकौल जिस वक्त महमूद गजनवी के लश्कर ने उन इलाकों पर हमला किया तो राजा गीरा नाम का दारदी हुक्मरान सवात का हुक्मरान था। बालाई सवात उदैर में आबाद दारदी कबाइल के सफेद रेशों के मुताबिक खूनरेज जंग के बाद राजा गीरा शिकस्त खा गया और अपने अहलो अयाल समेत बालाई पंचकोड़ा की तरफ फरार हुआ। रास्ते में राजा गीरा घोड़े से गिरकर मर गया, जबकि इसका एक बेटा बैरादेर कोहिस्तान के इलाके पीविदलाम पहुंचा, जहां इसने एक कला बनाया और हुकूमत करने लगा। इस कले की वजह से पीविदलाम को ब्रिकोट यानी बीर का कला भी कहा जाता है। आज भी बैरा कले के आसार देखे जा सकते हैं। अंग्रेज सिकालर S.H. गडफ्री, जिसने 1912 में बालाई पंचकोड़ा का दौरा किया था, अपनी तसनीफ ए समर एक्सप्लोरेशन इन द में लिखते हैं, चबूतरा नुमा गांव के ऊपर एक रास्ता ढलवान पर मौजूद कले की बाकियात की तरफ जाता है। गांव वालों ने बताया कि उनके जद अमजद बीरा ने यह कला तामीर किया। बीरा गैर मुस्लिम था। जब इसके गांव को 800 साल पहले मुसलमानों ने तबाह किया तो वो यहाँ आकर आबाद हुआ। इस कहानी की तस्दीक उन यूसुफ ज़ुहे की रवायात से भी हुई जिन्होंने बालाई सवात ब्रिकोट पर कब्जा किया था, और उन्होंने मुझे यही कहानी सुनाई जब मैंने ब्रिकोट सवात का दौरा किया था। इस कदीम कले के मकाम जिसके आसार जो अब भी नुमाया है, बिल्कुल इस तरह बने हैं जिस तरह मिलाकुन और डगर पासेस में तबाहशुदा घरों और कले बने थे। ये घर और कले जिनके बारे में सवात के यूसुफ ज़ी अब सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उनको काफिरों ने तामीर किया था। दैर के वादियों तालाश और दुशखेल में खंडात से मुमासिल है। इसमें अब बहुत कम शक की गंजाइश रह गई है कि कोहिस्तानी ज़ेरे सवात और पंचकूला के कदीम बाशिंदों के नस्लों से हैं। दुशखेल कोहिस्तानी अब भी दुशखेल वतन को अपनी मलकियत मानते हैं, जो अब उस फिजियों के कब्जे में है। दुशखेल एक मशहूर गावरी कबीला है जो उन हमलों के वजह से दुशखेल तालाश ज़ेरी पंचकोड़ा से बालाई पंचकूर पना लेने आए थे। माजी करीब तक ये लोग गावरी ज़बान का एक लहजा बोलते थे जो दुश्खू से ताल्लुक के वजह से दुश्वा पुकारी जाती थी। दुश्वा यानी दुश लोगों की ज़बान। बाद के ज़माने में दुश्वा लोग आसपास फैल गए और अपनी मादरी ज़बान छोड़कर कहीं मैन गावरी अपनाई तो कहीं तोरवाली और कहीं पश्तो बोलने लगे। यूं दुश्वा ज़बान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई। सवात के आखिरी गैर मुस्लिम राजा गीरा के बारे में अगरचे हम आज इतना कुछ मालूम नहीं, लेकिन बालाई पंचकोड़ा और सवात में आबाद तोरवाली और गावरी दर्दी अकवाम उनको अपना हम नस्ल और जद अमजद मानते हैं। जिस वक्त गजनवी लश्कर ने यहाँ का रुख किया तो यहाँ के लोग गैर मुस्लिम थे। बालाई इलाकों में आबाद दर्दी सफ़ेद रेशों के मुताबिक गजनवी लश्कर ने मकामी लोगों को मुसलमान कराना चाहा। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो रह गए, जबकि इनकार करने वालों ने पहाड़ों का रुख किया। लश्कर के जाने के बाद मकामी लोगों में से जिन्होंने मजहब तब्दील किया था वो दोबारा पुराने मजहब पर अमल करने लगे। इस बात की तस्दीक सवात में मौजूद कदीम गजनवी मस्जिद से भी होती है। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक गजनवी लश्कर ने ओडी गिराम के मकाम पर राजा गीरा का कला मिस्मार करके ये मस्जिद बना, लेकिन लश्कर के जाने के बाद मस्जिद वीरान हुई, जिसे बाद में माहिरीन आसार कदीमा ने दरियाफ्त किया। हम जानते हैं कि मस्जिद तब वीरान होती है कि जब वहाँ मुसलमान न हो, इसलिए बात कहना कि मक्का लोगों ने दोबारा अपने कदीम मज़ाहिब पर अमल शुरू किया दुरुस्त लगता है। प्यारे दोस्तों, तारीख अकायद की तरह अटल नहीं होते। सब कुछ 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ पढ़ा मेन समझा दलीलों के साथ लिखा। आप में से किसी को कोई एतराज हो या वो सवाल करना चाहता है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकता है।
सवाल उठाएंगे तो ही जानेंगे।